अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्री कैलकुलस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एनालिटिक ज्योमेट्री एंड सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जियोमेट्री तो हमें पता है कि हमारे पास शेप्स वगैरह की स्टडी होती हैं, बट एनालिटिक ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है? तो एनालिटिक ज्योमेट्री हमारे पास सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम अपनी एल्जेब्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए शेप्स को ड्रॉ करें तो वो हमारे पास एनालिटिक ज्योमेट्री है। मतलब कि वैसे तो हमारे पास शेप्स होती हैं, बट अगर हम किसी स्पेशल इक्वेशन को यूज़ करते हुए कोई शेप ड्रॉ करें तो वो हमारे पास होगी बाय द वर्च्यू ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री। तो इस एनालिटिक ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट शेप्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पैराबोला। ये हमारे पास कैसी शेप होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, एयर में, इस तरह ये बॉल आपके पास है, ठीक है, और ये जाती है तो ये आपके पास एक कर्व बनाती है, एक यू शेप्ड कर्व बनाती है, ठीक है। तो वो यू शेप्ड कर्व आपके पास क्या है? इसे आप कह सकते हैं ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन फॉर्म देख लें। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका सबसे इजी केस हमारे पास क्या होता है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड, ठीक है। इसमें देखें x पॉइंट अगर हमारे पास इसमें x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो y भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। कैसे? यहाँ पर इस इक्वेशन में आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास y भी 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट बन जाएगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए? 0 0। अगर आप x की जगह 1 पुट कर दें तो y आपके पास क्या बन जाएगा? वो भी आपके पास 1 बन जाएगा। सॉरी, इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, ठीक है, बिकॉज इसमें तो हमारे पास एक कांस्टेंट बच जाएगा ना। ये इजी वाला केस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब 1 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1 स्क्वेयर्ड, तो y भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट्स क्या आ गए? 1 1। आगे अगर हम x को -1 पुट कर लेते हैं तो देखें -1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही होता है, तो ये हमारे पास y 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा? -1 और 1। तो अगर आप इनको प्लॉट करें, चलिए हम इन्हें प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास -1 है। इससे थोड़ा पीछे होना चाहिए। समझ लें यहाँ नहीं है -1, यहाँ करके, ठीक है। यहाँ -1 है और यहाँ y है हमारे पास, और y एक्सिस का 1 है, ठीक है। तो अब इसे प्लॉट करके थोड़ा सा देखते हैं। तो देखें, जब हमारे पास x 0 है तब हमारे पास y भी 0 है, मतलब कि वो तो ये पॉइंट हो गया 0 0 का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब x 1 है, ठीक है, तो y भी हमारे पास 1 है, मतलब कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास 1 1 पॉइंट हो गया। इसके बाद देखें, जब x हमारे पास -1 है, मतलब कि x हमारे पास यहाँ है, तो y तब भी हमारे पास +1 है, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारे पास आ गया ये। तो अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ये -1 और 1, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं तो देखें आपको एक यू शेप मिल रही है, ठीक है। तो ये पैराबोला का हमारे पास सिंपलेस्ट केस है और ये हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपनी सेकंड इम्पोर्टेंट शेप की तरफ, वो है हमारे पास इलिप्स, ठीक है। इलिप्स की शेप को आप ऐसे समझ लें जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेच सर्कल हो, मतलब कि समथिंग लाइक दिस। ये एक सर्कल है बट इसको स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ फिर आप एक सर्कल को दोनों साइड से प्रेस कर दें, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये शेप इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये शेप इसलिए इम्पोर्टेंट है
बिकॉज अगर हम अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के ऑर्बिट देखें तो वो भी हमारे पास इलिप्स की शेप में ही होते हैं। तो इसकी इक्वेशन फॉर्म क्या है हमारे पास, इसकी इक्वेशन फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड ओवर ए स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड ओवर बी स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड ओवर 9 है प्लस वाई स्क्वेयर्ड ओवर 4 है तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन की एग्जांपल है। बिकॉज देखें ये हमारे पास ए स्क्वेयर्ड है मतलब कि हमारे पास 3 स्क्वेयर्ड है, और ये हमारे पास बी स्क्वेयर्ड है मतलब कि हमारे पास 2 स्क्वेयर्ड है। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सा एक्स एक्सिस है, जो भी हमारा सर्कल था वो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है, 3 की तरफ, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ वो यानी कि 2 टाइम्स यानी कि 2 की तरफ वो स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है। 2 टाइम्स नहीं कहेंगे, 2 की तरफ कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एलिप्स था ना, तो देखें अगर इसके अंदर हमें एक सर्कल दिखता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक सर्कल था, ठीक है, यहाँ पर समझ लें 2 था, ठीक है। तो ये जो हमारा अंदर वाला सर्कल था, ठीक है, ये 2 की तरफ स्ट्रेच हुआ हुआ है ना, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर देखें तो एक सेकेंड, वाई एक्सिस पर देखें तो समझ लें यहाँ पर 5 था या 4 था, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर ये वाला अंदर वाला सर्कल जो है हमारा, ये अंदर वाला सर्कल वाई एक्सिस पर 4 की तरफ स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि 3 यूनिट्स, या फिर इस एग्जांपल में हमारे पास 3 और 2 यूनिट्स है ना, तो 3 यूनिट्स हमारे पास एक्स एक्सिस पर स्ट्रेच हुआ हुआ है और 2 यूनिट्स हमारे पास वाई एक्सिस पर स्ट्रेच हुआ हुआ है। थर्ड हमारे पास इम्पोर्टेंट शेप है, वो है हमारे पास हाइपरबोला। हाइपरबोला में आप लोग सिंपली समझ लें कि हमारे पास 2 कर्व्स होते हैं, ठीक है, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कर्व ये हो गया और सेकंड कर्व ये हो गया, बट ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं इनकी, तो ये हमारे पास एक हाइपरबोला है। इसकी इक्वेशन फॉर्म हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड ओवर ए स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड ओवर बी स्क्वेयर्ड। तो देखिए ये हमारे पास इलिप्स से बहुत मिलती है, बट यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है और इलिप्स में हमारे पास पॉजिटिव साइन था, और ये भी इक्वल टू 1 है, ठीक है। और अगर इसको आप रिवर्स कर दें, वाई स्क्वेयर्ड ओवर बी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड ओवर ए स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू 1, तो देखिए ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये ओपन होती है हमारे पास, मतलब कि जो हमारे कर्व हैं वो ओपन होंगे लेफ़्ट एंड राइट, जिस तरह हमारे पास ये ऊपर डायग्राम में हो रहे हैं। बट अगर ये फॉर्म है इक्वेशन की तो हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा, मतलब कि हमारे जो कर्व हैं वो अप एंड डाउन हमारे पास ओपन हो रहे होंगे। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक किस्म की इन्फिनिट लाइंस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्लोज़ हो रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच में हमारे पास क्लोज़ होती हैं बट मिलती नहीं हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये भी इनविजिबल लाइंस के थ्रू हमारे पास हो रही हैं क्लोज, जिन्हें हमने पढ़ा था एसिम्प्टोट्स कहते हैं हम। तो अगर हम देखें, अच्छा ये जो सब शेप्स हमने पढ़ी हैं ये हमारे पास आ जाती हैं कॉनिक सेक्शन में। तो इन्हें कॉनिक सेक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर आप एक कॉन की शेप देखें, सॉरी ऐसी नहीं होती कॉन, कुछ इस तरह सही से नहीं बनेंगे, बट जस्ट अ मिनट, या दिस इज़ बेटर। तो अगर इस कॉन को देखें तो अगर आप इसे बिल्कुल ऊपर से कट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास एक सर्कल आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसे कुछ इस तरह करके कट कर देंगे तो आपके पास इस तरह की अगर शेप आ जाएगी, ठीक है। देखें इसके अगर आपके पास 2 हिस्से हो जाए ना, तो देखें इस तरह और इस तरह, और नीचे आपके पास इस तरह की शेप बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास इलिप्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो सारी शेप्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक कॉन से डिराइव होती हैं, एक कॉन की शेप से। हमारा पैराबोला, हमारा हाइपरबोला, हमारा इलिप्स, हमारा सर्कल, तो इन सब को इसलिए हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस।
तो इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, इक्वेशन तो आपको पता है, जिसमें हमारे पास ये इक्वालिटी का साइन आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और वो किसी एक वैल्यू के इवेल्यूएट हो रहा हो या फिर किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल आ रहा हो हमारे पास राइट हैंड साइड पे, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। बट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है हमारे पास? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास दो रूल्स होंगे एट अ टाइम, टू रूल्स एट वंस। लाइक देखें, एक इक्वेशन तो हमें इस तरह कहती है ना कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है मेरे पास, और इनका जो सम है, ठीक है, यानी कि x और y का सम हमारे पास 5 के इक्वल है। तो ये तो सिंपली एक इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 2 + 3 = 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन है, बट यहाँ पर रूल देखें, हमारे पास क्या था, सिर्फ एक रूल था कि हम इन्हें प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। बट अगर हम एक और रूल ऐड कर दें, सेकेंड रूल ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक और रूल ऐड कर देते हैं किसी में, ठीक है, कि इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है, x - y वो 1 होगा, ठीक है। आंसर तो इसका अभी भी हमारे पास 2 और 3 ही आएगा, बट हमने यहाँ पर रूल्स 2 ऐड कर दिए हैं। तो मतलब कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा रूल्स हो जाएं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन तो इसमें हमारे पास ये आ रही थी ना, x² + y² x + y = 5, हमने एग्जांपल देखी थी ना। तो एक तो हमारे पास ये आ रहा था और एक सिस्टम हमारे पास ये आ रहा था, यानी कि फर्स्ट रूल ये था, सेकंड रूल हमारे पास ये था। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करने का हमारे पास क्या मेथड होता है, मतलब कि एक सिस्टम आ गया है और इसका सल्यूशन हमारे पास लेकिन एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाले का अलग सल्यूशन ले रहे हैं और नीचे वाले का अलग सल्यूशन ले रहे हैं, बिकॉज फिर तो वो सेपरेट इक्वेशंस हो जाएंगी ना। सिस्टम है तो फिर दोनों का सल्यूशन एक ही आना चाहिए हमारे पास। तो इसका फर्स्ट मेथड है हमारे पास, मेथड नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, मतलब कि एक वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही थी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, और यही हमारे पास सिस्टम था जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब कि एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं इसे y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट थी हमारे पास इक्वेशन, ये सेकंड थी। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन ले लें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x + y = 5, ठीक है। इधर से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो y = 5 - x, ठीक हो गया। इसको अब कह लें a कह लें, ठीक है। अब इस a को हम पुट करेंगे, पुट a इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास x - y = 1, और a हमें क्या कह रहा था कि y की वैल्यू क्या है, 5 - x। तो देखें, इधर हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x - 5 - x = 1, ठीक है। तो इस सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 5 = 1, मतलब कि 2x = 5 + 1, मतलब कि x = 6 / 2 विच = 3। अब ये x की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास, बट y को जब हमने y की वैल्यू निकाली थी तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं आई थी, उसमें एक वेरिएबल था x, ठीक है। तो अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमने इक्वेशन ये बनाई थी, ठीक है, a जिसको हमने नाम दिया था, इसमें हमने अभी जो x की वैल्यू निकाली है वो पुट कर लेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। देखिए, हम 3 पुट कर लेते हैं, y = हमारे पास क्या आया था, 5 - x, मतलब कि 5 - 3, मतलब कि y = 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया है, x हमारे पास 3 आया है और y हमारे पास 2 आया है। सेकंड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक टर्म को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, एक वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2x + y = 8 है
और 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7 है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो y हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 5x इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप 5x इज़ इक्वल टू 15 को देखें 5 1s are 5 और 5 3s are 15, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, ठीक है। अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में इसमें फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर लें इस x की वैल्यू को, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कर लेते हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 में कर लेते हैं, मतलब कि 2 इंटू 3 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, मतलब कि 6 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, कि y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 एंड y इज़ इक्वल टू 2, मतलब कि इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 3 और 2। और नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड मेथड भी है, ये हमें क्या कहता है, ये ग्राफिकल है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। इसमें हम एक देखें हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आई उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, उसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन का भी कर लिया। देन जब हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, एक इक्वेशन की समझ लें ये लाइन थी, दूसरी की लाइन हमारे पास ये थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ना, फॉर एग्जांपल x और y, तो वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब इनको आपने कैसे करना है, इनके आपने इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं। फॉर एग्जांपल इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले x इंटरसेप्ट होता है आपके पास, अगर x इंटरसेप्ट तो उसमें अपने y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 और दूसरी में आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट निकाल लें, y इंटरसेप्ट, तो इसमें x 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y आ जाएगा 5 और नेगेटिव y आपके पास आ जाएगा 1, मतलब कि y इज़ इक्वल टू -1। तो आपके पास अब पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, ये देखें, ये इक्वेशन 1 के लिए था ना, लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 के लिए था, ये इक्वेशन 2 के लिए था, ये यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए था और ये इक्वेशन 2 के लिए था। तो इक्वेशन 1 में पहला पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है 5 और 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है 0 और 5, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें हमारे पास एक पॉइंट क्या बन रहा है 1 और 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है 0 और -1। ये 0 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने y 0 रखा था, ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ 0 आया है। और यहाँ पर x की जगह 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने x 0 रखा था। तो इन्हें अगर हम प्लॉट कर लें तो अपने पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए हमें क्या पॉइंट मिले हैं, इक्वेशन 1 के लिए हमें पॉइंट्स मिले हैं, ये देखें, एक मिला है 5 और 0 और दूसरा मिला है 0 और 5, ठीक है। तो 0 और 5 और 5 और 0, ठीक है। और इक्वेशन 2 के लिए हमें कौन से पॉइंट्स मिले हैं, इक्वेशन 2 के लिए आप देख सकते हैं हमें पॉइंट मिले हैं 1 और 0 और 0 और -1। तो 1 और 0 और 0 और -1, तो अगर आप इन्हें प्लॉट कर लें, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है और y एक्सिस है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 और यहाँ 5 है, ठीक है। और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड यहाँ -5 है हमारे पास। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है। और यहाँ भी हमारे पास -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट हम अपनी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0 और 5,
मतलब कि एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 5। तो पहला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, दिस पॉइंट। और अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, वो क्या है 5 और 0, मतलब कि 5 और 0, मतलब कि एक्स एक्सिस पर हमने 5 पॉइंट्स ट्रेवल कर लिया और वाई एक्सिस पर बिल्कुल नहीं किया। तो ये अब हमारी इक्वेशन की हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, स्ट्रेट इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन हो गई। इसी तरह हम अपनी सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, 1 और 0, मतलब कि ये पॉइंट था, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट था और 0 और -1, मतलब कि ये पॉइंट था, ये सॉरी ये नहीं था, वाई एक्सिस पर हमने मूव करना था और एक्स एक्सिस पर हमने मूव नहीं करना था। तो ये हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। तो इसकी अब अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास लाइन बनती है। अब आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास 3 बनता है, क्योंकि ग्राफ हमने इतना एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं दी, बट अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3 बन रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 2 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे ग्राफ का सल्यूशन, हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सल्यूशन हमारे पास क्या है, 3 और 2। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।